जैसा कि हम देख चुके हैं कि कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है जो उसका प्रबंधक होता है। कर्ता को कई महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्रदान किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियों के साथ साथ ही कर्ता के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व भी हैं, जिनमें नंबर 1 है कि हिसाब देने का दायित्व। कर्ता का ये परम कर्तव्य है कि वह सहदाई की संपत्ति तथा उससे प्राप्त आय के संबंध में किए गए व्यय का हिसाब अन्य सहदायिकों को दे, किंतु परिवार के पिछले व्ययों के संबंध में कोई हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह हिसाब विभाजन के ही समय देने का दायित्व कर्ता के ऊपर है। परिवार के ऋणों को वसूल करने का कर्तव्य। कर्ता का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह परिवार के ऋणों को वसूल करे, किंतु वह स्वयं किसी ऋण को छोड़ नहीं सकता। यद्यपि ऋण संबंधी मामलों को वह ऋणी से तय करने का अधिकार रखता है तथा ऋण की रकम को कम भी कर सकता है अथवा ब्याज में छूट भी दे सकता है। तीसरा जो कर्तव्य है वो है उचित व्यय करने का कर्तव्य। कर्ता का यह भी कर्तव्य है कि परिवार के ही प्रयोजनार्थ संयुक्त परिवार के कोष से व्यय करे। उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वह मितव्ययता अपनाए अथवा अनिवार्य रूप से बचत करे। चौथा कर्तव्य है कि अन्य सहदायिकों की सहमति के बिना नया कारोबार न प्रारंभ करने का कर्तव्य। किसी नए कारोबार को प्रारंभ करने के पूर्व कर्ता को अन्य सहदायिकों की सहमति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। पांचवा जो कर्तव्य है वो है विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के प्रलाभ की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति में अन्य संक्रमण न करने का कर्तव्य। अर्थात मतलब वो विधिक आवश्यकता के लिए कर सकता है, संपदा के प्रलाभ की स्थिति के लिए कर सकता है, लेकिन अन्य स्थितियों में अन्य संक्रमण ना करने का कर्तव्य। कर्ता का परम कर्तव्य है कि वह परिवार के अन्य सहदायिकों की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अथवा विधिक आवश्यकता एवं संपदा के प्रलाभ की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति में संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रमण ना करे। संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रमण कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रमण किया जा सकता है। अन्य संक्रमण ट्रांजैक्शन में सेल, विक्रय, दान, गिफ्ट, बंधक, मॉर्गेज, पट्टा, लीज तथा आदान प्रदान भी सम्मिलित हैं। अन्य संक्रमण परिवार के कर्ता द्वारा अथवा प्रबंधक द्वारा विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के प्रलाभ के लिए किया जा सकता है। जब अन्य सहदायिक परिवार में वयस्क होते हैं तो उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही अन्य संक्रमण किया जा सकता है। इस संबंध में पिता को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। कर्ता द्वारा विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के प्रलाभ के लिए अन्य संक्रमण, जैसा कि हमने देखा जब परिवार के सदस्य अवयस्क होते हैं तो कर्ता संयुक्त अविभक्त संपत्ति को आपत्ति से संत्रस्त परिवार की भलाई एवं कल्याण के लिए अन्य संक्रामित कर सकता है, जिससे वह स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्य बाधित होते हैं। फिर भी ये एक विशेष बात है कि परिवार की संपत्ति को बाधित करने के संबंध में कर्ता के अधिकार सीमित एवं सापेक्ष हैं, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने हनुमान प्रसाद पांडे बनाम बबुई मुनराज कुंवर वाले मामले में निरूपित किया था। इस वाद में माननीय न्यायाधीश गणों ने ये कहा था कि अन्य संक्रमण का अधिकार अतीव आवश्यकता तथा संपदा के प्रलाभ की स्थिति में ही प्रयुक्त हो सकता है, किंतु जहां बुद्धिमान कर्ता के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में सद्भाव से संपत्ति को प्रसारित किया गया है, वहां संपदा का विगत दुरुपयोग उसको प्रभावित नहीं करता। विशेष ध्यान देने की ये बात है कि संपत्ति का अन्य संक्रमण किसी विशेष आवश्यकता अथवा संपदा के प्रलाभ के लिए ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने राधाकिशन दास बनाम कालू राम के मामले में यह निरूपित किया कि जहां किसी हिंदू पिता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का विक्रय द्वारा अन्य संक्रमण किया गया है और वह विक्रय उसके पुत्र के द्वारा इस आधार पर विवादित किया जा रहा है कि विधिक आवश्यकता नहीं थी, वहां विधिक आवश्यकता को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि धनराशि का एक एक कण परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में खर्च किया गया हो। इसका कारण यह है कि अन्य संक्रांति उस धनराशि पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकता और न उसके प्रबंधक को ही देख सकता है। कर्ता के द्वारा विधिक आवश्यकता की दशा में भी संपत्ति का अन्य संक्रमण किया जा सकता है। विधिक आवश्यकता का प्रयोग उस अर्थ में किया जाता है जहां संयुक्त परिवार का कोई प्राधिकृत सदस्य
किसी विशेष परिस्थिति में संपत्ति के स्वामित्व को दूसरे के हाथ में दे देता है। ऐसी परिस्थितियां राजस्व तथा ऋणों को चुकता करना जो परिवार के ऊपर है, सहदायिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के भरण पोषण की हो सकती है, सहदायिकों के पुत्रियों का विवाह का खर्चा हो सकता है, श्राद्ध कर्म, मृतक संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, आवश्यक मुकदमों का खर्च जैसे परिवार की संपत्ति के परीक्षण के संबंध में वाद संस्थापित करना, किसी गंभीर आपराधिक मामले में फंसे हुए परिवार के प्रधान अथवा उसके किसी सदस्य की प्रतिरक्षा करना, पारिवारिक कारोबार या आवश्यकता के निमित्त किए गए ऋण की देनगी या परिवार के सदस्यों की जीविका के साधनों की अभिवृद्धि करने में किया गया व्यय, परिवार के लिए निवास गृह बनवाने का व्यय तथा पारिवारिक निवास गृह की मरम्मत में व्यय, परिवार के अंशों के उचित वितरण के लिए परिवार की किसी संपत्ति का व्यय करना, ये सारी विधिक आवश्यकताएं हैं जिनमें कर्ता के द्वारा परिवार के सदस्यों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए अन्यत्र स्थानांतरण करने के संबंध में संपत्ति को बेचना अथवा ऋण की अदायगी भी विधिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। संपदा से प्रलाभ के लिए भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रामण किया जा सकता है। संपत्ति के लुप्त होने से प्रतिरक्षा करना, गंभीर वाद में प्रतिरक्षा करना, क्षति अथवा निर्मूलन से पूरी संपत्ति अथवा उसके किसी अंश की रक्षा करना तथा इसी प्रकार की बातें जो संपदा के प्रलाभ से संबंध रखती है। जहां परिवार में वयस्क सदस्य भी हैं, वहां केवल कर्ता ही नहीं वरन अन्य वयस्क सदस्य भी संपदा के प्रलाभ संबंधी बातों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। सभी सहदायिकों की सहमति से अन्य संक्रामण, कर्ता यदि परिवार के अन्य सदस्य वयस्क हैं तथा अन्य संक्रामण बिना किसी विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के प्रलाभ की दृष्टि से किया गया है किंतु वयस्क सदस्यों की पूर्व स्वीकृति ली जा चुकी है, तो उस दशा में भी अन्य संक्रामण मान्य होगा। किंतु यदि परिवार के अन्य सदस्यों ने किसी अविभक्त सहदायी की संपत्ति के बारे में अंतरण की सहमति नहीं दी है अथवा ऐसे सहदायिकों के बीच कोई विधिक आवश्यकता नहीं समझी जा रही है, तो उक्त स्थिति में ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता। प्रिवी काउंसिल ने इससे संबंधित विधि का उल्लेख इस प्रकार किया है कि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रामण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अन्य सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती। यदि वे सदस्य इस प्रकार की स्वीकृति दे सकते थे, अन्यथा इस प्रकार के लेन देन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान थे। स्वीकृति स्पष्ट अथवा अस्पष्ट हो सकती है। पिता के द्वारा कर्ता के रूप में अन्य संक्रामण, मिताक्षरा विधि में पिता के अधिकार कर्ता के रूप में परिवार की संपत्ति के निर्वर्तन के संबंध में कर्ता के अधिकारों से विस्तृत तथा प्रभावशाली हैं। पिता को कर्ता के सभी अधिकार प्राप्त हैं, इसके अतिरिक्त उसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। पिता उसे समस्त पैतृक संपत्ति को चाहे चल हो अथवा अचल बेचने तथा बंधक रखने का अधिकार प्राप्त है। वह अपने द्वारा लिए गए ऋण की देनगी में अपने पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र के हक को निर्वर्तित कर सकता है यदि ऋण पूर्ववर्ती ऋण है तथा किसी अवैध अथवा अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया है। एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक संपत्ति का अन्य संक्रामण उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार वह अपनी एकमात्र संपत्ति हो। उसके द्वारा जीवित दशा में हस्तांतरण बाद में उत्पन्न हुए पुत्र अथवा दत्तक ग्रहण किए गए पुत्र से अमान्य नहीं हो जाता। किसी इच्छा पत्र की अवस्था में यदि उसको कोई पुत्र बाद में उत्पन्न होता है तो वसीयत प्रभावकारी नहीं होगी। संयुक्त परिवार के प्रबंधक को वसीयत लिखने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त परिवार का कर्ता यद्यपि कुछ विशेष अवस्था में संयुक्त संपत्ति के किसी अंश का दान कर सकता है, किंतु वह उसको वसीयत के द्वारा निर्वर्तित नहीं कर सकता, चाहे अन्य सहदायिकों की सहमति भी प्राप्त कर ली गई हो। बिना स्वीकृति के अन्य संक्रामण शून्य होते हैं या शून्य करनी है। परिवार के कर्ता के द्वारा अन्य सहदायिकों की स्वीकृति के बिना अन्य संक्रामण दान इच्छा पत्र से करना पूर्णतः शून्य होगा, ना कि शून्य करनी है। संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक द्वारा बिना किसी विधिक आवश्यकता के संपत्ति का अन्य संक्रामण बंधक विक्रय जो करता है वो शून्य करणीय होगा, जो दूसरे सहदायिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। हिंदू परिवार का कर्ता, चाहे वह पिता ही हो, संपत्ति के अन्य संक्रामण के संबंध में सीमित अधिकार रखता है। कोई भी डिक्री यदि किसी बंधक को प्रभावित करने के लिए पिता के विरुद्ध अथवा बंधक के विरुद्ध पारित की गई है तो वह अन्य सहदायिकों के लिए बाध्यकर नहीं होगी।
चाहे पिता अथवा बंधकी ने यही तर्क दिया हो कि बंधक विधिक आवश्यकता अथवा परिवार के प्रलाप के लिए किया गया था। विधिक आवश्यकता अथवा परिवार के प्रलाप को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भार बर्डन ऑफ प्रूफ ऋण देने वाले के ऊपर होती है, जो उस उद्देश्य से वाद संस्थापित करता है तथा प्रमाण भार को लैप्स ऑफ टाइम प्रभावित नहीं करता। यद्यपि उस परिस्थिति में साक्ष्य का महत्व प्रभावित हो सकता है। सामान्य नियम के आधार पर कुछ व्यक्ति अनधिकृत अन्य संक्रामण को अपास्त कर सकते हैं यदि वह किसी बिना विधिक आवश्यकता के अथवा संपदा के लिए नहीं किया गया हो, जिनमें कोई भी सहदायिक जो अन्य संक्रामण करने वाले से भिन्न है, यदि वह अन्य संक्रामण के दिन अस्तित्व में था तथा वह अन्यथा निर्योग्य नहीं हुआ हो। माता के गर्भ में आया पुत्र जन्म लिया हुआ माना जाएगा तथा उसे अन्य संक्रामण को अपास्त करने का अधिकार उस दिन से उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिस दिन वह गर्भ में आया हो।